हर हर महादेव बोलता हूँ। और प्रत्येक दिन की जो सुबह हमारी होती है एक अलग नियमों के साथ होती है, हमेशा शिवत्व के साथ अपनी जीवन की एक अलग सी पहल है। शिवत्व को समझना एक अलग जीवन शैली देता है। भस्म आरती हो रहा है और भस्म का प्रतीक है कि अपनी जीवन इसी भस्म में समाहित हो जाती है, और वही तो शिवत्व। शिव ही सत्य है और माँ भगवती अपने जीवन में एक अलग सी शक्ति देती है। और जब सुबह से आप अपने जीवन को इस नियम के साथ लेकर पार्क में पहुंचते हैं, और पार्क में जो वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की शुद्धता, गंगा की एक अलग सी खुशबू अपने जीवन के साथ जब समाहित होती है, समावेश करती है सबों के साथ। जय श्री राम। सबों के साथ जब आप स्नेहात्मक मिलते हैं, जय श्री राम का उद्घोष होता है। और फिट रहने के लिए वर्जिश करना होता है। सुबह में किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में सुबह में अपने शरीर को 1 घंटा समय देने की ज़रूरत होती है। इतनी मेहनत करनी होती है सुबह में, 20 मिनट 25 मिनट, पूरी पसीने पसीने हो जाना चाहिए। पूरा शरीर में एक अलग सी ऊर्जा होती है सुबह के अंदर, जो ऊर्जा अपने जीवन को पूरी दिन, पूरी जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। कितना शरीर को थकाने की जरूरत होता है कि किसी भी तरह की नकारात्मक विचार आपके मन में आ ही नहीं पाए। यही कोशिश करने की जरूरत है। हम सभी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के विचारों के साथ जब हम लोग का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के सामने जब हम खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं, दोनों की ऊर्जा एक दूसरे से टकराकर एक अलग सी शक्ति देती है। हर व्यक्ति अपने आप में एक खासियत होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है, और उस विशेषता के साथ जब आप चलते हैं नियमित एक नियमों के साथ, एक अलग सी शक्ति जीवन में मिलती है। अगम करे योग रहे निरोग, अगम परिवार हमेशा इसी नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता है। जीवन में हमेशा एक अलग सी निरंतरता होने की जरूरत होती है। हर एक्सरसाइज की एक अलग खासियत होती है, हर की एक अलग विशेषता होती है। जब बहुत आप मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका मेहनत करना बहुत ही जरूरी होता है। सुबह की मेहनत, सुबह की एक्सरसाइज आपको हमेशा बीमारू बनाने से बचाता है, बीमार मानसिकता से दूर रखता है। और जब इसमें सबों के साथ जब स्नेहात्मक अभिवादन अभिनंदन करते हैं, और जब पार्क में जब घुसते हैं, जब वहाँ की ऊर्जा जब आपके साथ आती है, तो आपकी जीवन की एक अलग सी खूबसूरती दिखेगी। जैसे फूलों के बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल की अलग खूबसूरती होती है। कोई एक दूसरे की तरह बनने का प्रयास नहीं करता है। सबकी एक खासियत होती है, सबकी एक विशेषता होती है। उसी तरह हर व्यक्ति की कुछ विशेषता होती है, हर एक्सरसाइज की कुछ विशेषता होती है। जो नियमित अपने जीवन को लेकर चलता है, नियमों के साथ जब लेकर चलता है, उसकी जीवन में एक अलग सी सोच, एक अलग सी ऊर्जा हमेशा जीवन को सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रेरणा देती है। और वह हमेशा चिकित्सकों से दूर रखती है, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी तक आप अपने जीवन को किसी भी लड़ाई से आप लड़ सकते हैं। सुबह जल्दी जगना होता है, सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़ना होता है। हम बहुत सारे एक्सक्यूजेज देते हैं, बहाने बहुत सारे बनाते हैं। उन बहानों से बचना होता है।
क्योंकि कुछ भी बहाना आप जो भी बनाते हैं शरीर के लिए, वो आप अपने खुद से बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं। इसलिए हमेशा बहाने से बचें। ट्रैक्शन का काम करता है यह। और जैसे ही आप अपने कम उम्र के बच्चों के साथ रहते हैं जिसके पास बहुत एनर्जी होता है, उससे अभी आपको प्रेरणा मिलती है जीवन में। जीवन प्रेरणा लेने के लिए ही बना हुआ है। बहुत ज्यादा काट-छाट नहीं करें, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करें कहीं पे। एक ग्रुप, एक परिवार में रहने के लिए आपको मौन होने की जरूरत होगी, शांत होने की जरूरत होगी। शांतचित्त जीवन शैली एक अलग सी दिशा पर लेके जाती है। कितना खूबसूरत बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, सीधा बॉडी के बैलेंस को देखिए। शरीर का बैलेंस आपके हाथ पर रुका हुआ है। जिस तरह आपका शरीर बैलेंस होता है, उसी तरह आपकी जीवन शैली भी बैलेंस हो जाती है। अच्छा, ये सब सारा एक्सरसाइज मैं जब बच्चों के साथ जब मिलता हूँ तो भी कर पाता हूँ, क्योंकि वो आपको हमेशा एक प्रेरणा देते हैं। युवा शक्ति एक अलग सी शक्ति होती है, एक अलग सी ऊर्जा होती है युवाओं में। जिनके साथ विचारों का समन्वय नहीं हो, जिनके साथ विचारों में समानता नहीं हो, जिनके साथ विचारों के साथ तालमेल नहीं हो, वहां से बिना विवाद किए हुए अपने आप को अलग करने की जरूरत होती है। जीवन अपने आप में एक लड़ाई है, जीवन अपने आप में एक युद्ध है। वह युद्ध आपके अंतर मन में बैठी हुई बातों से है। उल्टा लटकने से, मैं बार बार बोलता हूँ, शीर्षासन करने से या उल्टा लटकने से, सर के बल से कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो बाल नहीं गिरता है, चेहरे पर रिंकल्स नहीं आती है, शरीर में लचक होता है। क्योंकि लचक बहुत जरूरी है अपने जीवन में। समाज में रहने के लिए लचक जरूरी होता है, परिवार में रहने के लिए लचक जरूरी होता है। लचक का मतलब स्वभाव में लचक होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आती है, वहां पर विवाद ना करें, वह उनकी विचारधारा हो सकती है। लोअर बेली खत्म होता है इससे। कुछ भी एक्सरसाइज करें तो पहले, सबसे पहले मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग मोड में करें। कितना देर करते हैं आप? क्योंकि हमें क्या लगता है कि मैं बहुत देर एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत देर सारा काम करता हूँ, लेकिन इस योग और एक्सरसाइज करने में लोगों को इसका त्वरित लाभ नहीं दिखता है, इसलिए इसको लोग साइडलाइन में डाल देते हैं। इसको अपने जीवन का ऑप्शनल मूड लेकर चलते हैं। समय मिलेगा तो करेंगे, समय नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए कि आप कुछ भी लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, आप नियमित हैं, आप रूटीन के साथ अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं। और जब गंगा किनारे आप जाते हैं, गंगा के शुद्ध वातावरण से जब आपका समावेश होता है, वहाँ के लोगों के साथ जब आपकी रूबरू होते हैं, लोगों के साथ, जो कि सनातन संस्कृति की एक अलग सी पवित्रता है, एक अलग सी शक्ति है, एक अलग सी शुद्धता है, वहाँ से भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और यह केवल और केवल सुबह सूर्योदय के समय ही संभव होता है, क्योंकि सूर्यदेव जब आते हैं सुबह में, वो भी एकदम मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए आते हैं, नियमित आते हैं। वो कभी पूछते नहीं है कि हमें आना है कि नहीं आना है। नित्य नियमों के साथ अपनी जीवन धारा माँ गंगा करते चलते रहती है, हमेशा निरंतरता के साथ बहते रहती हैं, बहते रहती हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। यहां से भी अपने जीवन को एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी दशा दिखाई देती है। इसलिए माँ गंगे सनातन संस्कृति के लिए केवल नदी नहीं है, केवल पानी नहीं है, एक शुद्धता का, समर्पण का एक धारा है। वो उस धारा में हमेशा अपने आप को मित्रवत संबंध के साथ
सबों के साथ बहते रहना है। तस्वीर जरूरी होती है, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ। जय जय श्री राम। श्री राम का उद्घोष जय श्री जरूरी है, राम। क्योंकि जय जो जय श्री आप राम। बोलते जय हैं जय बार श्री बार राम। जय जय श्री राम। वो जीवन में आपका समावेश होता है। मन की जो मन के अंदर में जो मस्तिष्क के अंदर में जो आपका एक ट्रांसफॉर्मर बैठा हुआ है, ईश्वर के साथ नमन, ओंकार, ओम ही सत्य है। हर व्यक्ति की एक अलग सी खूबसूरती होती है। मेडिटेशन का एक पार्ट हो गया, कंसंट्रेशन का एक पार्ट हो गया, एकाग्रता। हमेशा एकाग्रता के साथ कुछ भी करें। हम काम करते हैं, कभी इधर की सोचते हैं। माँ के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा स्नेहात्मक रहें, क्योंकि परिवार जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है ईश्वर की तरफ से। अगर वहां पर संबंध नहीं है तो जीवन का कोई आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि आप कहीं से भी थक हार कर परिवार में जाते हैं। माँ को सही का समय देना होता है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई भगवान है तो माँ है। ये हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं, लेकिन केवल पढ़ते हैं, उसको जीवन में अमलीभूत नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी बातों को अपने जीवन में अमल में लाने की जरूरत है। अमल एक तपस्या है, अमल एक निरंतर अनुशासन है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती है, माइग्रेन के लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती है, बोलने में परेशानी होती है उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज होती है। इसलिए हमेशा नित्य अपने नियमों के साथ चलने का जरूरत है। जब तक आप नित्यता के साथ अपने जीवन को लेकर नहीं चलेंगे, अनुशासनात्मक रूप से नहीं चलेंगे, तब तक आपका जीवन में वह सफलता नहीं मिलेगी जो सफलता आप उम्मीद करते हैं। क्योंकि चलने के बाद ही आप किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक रहें। हर तस्वीर जरूरी होती है, क्योंकि तस्वीर आपकी जीवन और जीवन शैली का एक खूबसूरत यादगार पल है, जो हमेशा आपको यादगारी दिलाती रहेगी कल की यादों को।